अपने मित्र भरतराम जी फरीदाबाद से, फरीदाबाद से। और आज एयरपोर्ट उतर के सीधे डायरेक्ट मेरे पास ही आए। केवल आपके पास आए मुझे सर, मेरे पास सीधे आए और भैया को लेके आए, आप सर का संगत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये पूछो ये हमारे पास क्यों आए और इन्होंने क्या हमसे सीखा था। मैं सर के पास इसलिए आया, मैं 1.25 महीने से इस साइटिका के पेन को ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह से दवाई ले ली। कोई कहता है एक्सरसाइज करनी है, कोई कहता है नहीं करनी है, कोई कहता है ये दवाई लो, कोई किसी ने कहा कि रात को लो, और मैं परेशान हो गया। लास्ट में मैंने सोचा कि मेरे पास तो सर ही ब्रह्मास्त्र हैं। और वो भी कब आपको लगा जब सबसे पहले आप हमारे पास वो, क्योंकि मुझे पता था सर कि हाँ। मेरे पास ब्रह्मास्त्र तो सर ही हैं, मिश्रा जी हैं। क्योंकि मैं एक बार मैडम जी मैं ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद राजधानी में, अहमदाबाद राजधानी, तो मैं अपनी बर्थ पे था, साइड स्लीपर था मेरे पास लोअर में। तो सर के पास कोई फ़ोन आता है, सर मेरे पास आ गई, तो मुझे लगा कि किसी बीमारी की बात हो रही है। तो जैसे ही मैंने सर का फ़ोन कटा तो मैंने सर को पूछा कि सर किसी बीमारी का इलाज करते हैं क्या। तो सर ने कहा कि अगर वेंस से रिलेटेड कोई बीमारी हो, किसी तरह का कोई माइग्रेन का पेन हो, कोई बॉडी में दर्द हो, किसी तरह का सर्वाइकल हो, L4 L5 स्लिप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो करे जो अमेरिका में ठीक ना हुआ वो मैं करता हूँ। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे आपकी 2 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट मुझे आप दे दो सर। मैंने सर को रिक्वेस्ट करा, सर मेरी उस पर बर्थ पे बैठे और मैंने 2 मिनट में सर को पूरी कहानी बताई कि मेरे छोटे भाई का रिश्ता ऐसे ऐसे कर किसी का लड़की के साथ हुआ, मेरा भाई हैंडीकैप्ड है वो, और वो बाद में हमें पता चला कि वो तो लड़की बहुत दिनों से ही ही ऑलरेडी बीमार है, और वो चीखती चिल्लाती 4-4 दिन 10-10 दिन तक इवन वो भागती दौड़ती और अचेत हो जाती, बाकी अपने सारे काम करती, खाना भी खा लेती और नित्य कर्म भी जो करना उनको भी कर लेती, पर कोई काम नहीं, उसको कोई उस होश हवास नहीं रहता। फिर उसके बारे में जिक्र किया, और उसके बारे में मैंने जब सर को ये बताया तो सर ने कहा तो ठीक है, राजधानी लग रही है ना सुबह 7:30 बजे दिल्ली, आप बुलाओ उसको, हम देखते हैं। देख लेते हैं। तो लेकिन मैंने उस वक्त जैसे ही भाई को फ़ोन करा तो भाई वो चोले रेलवे स्टेशन से आ गए, वो बुलंदशहर कहीं लेके, इसी बीमारी में उसको था। मैंने उसमें मैडम जी डॉक्टर्स के बोर्ड बिठा लिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बोर्ड बैठ लिए, बोर्ड भी बैठ लिया। विम हेंस के डॉक्टर्स, देखो केवल हेंस का ही हॉस्पिटल है, विम हेंस में भी सर मैंने उसको दिखाया करा लिया, लेकिन किसी को कोई समझ में कुछ बात नहीं आई। उसके बाद मैंने सर से फ़ोन नंबर लिया, फिर मैं 15 दिन बाद सर के पास गया। जाने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही सर जहाँ दिन में स्टे रहता है रेस्ट हाउस पे, और वहाँ पे जाके सर ने हम गए, मेरा छोटा भाई, वो भाई की मिसेज और मैं साथ में। सर ने 5 मिनट भी नहीं लगा हुआ, सर ने 2 मिनट में ही कहा कि आपको दर्द होगा कहीं बताइए। तो जैसे ही उस हमारे भाई की घरवाली उस लड़की को दर्द हुआ यहाँ पे एक यहाँ दर्द था उसको, वैन एक्सपेंड हुई और उसमें दर्द हुआ। और तो पकड़ा कहाँ से हुआ, उंगली से सर ने पकड़ा था, यहीं से बता दिया। और सर ने पकड़ के सर ने कहा कि ठीक है अब इलाज होगा। और इवन देन कि उससे पहले हम मीडिएटर को ये कह चुके थे, चाय तो बहन जी हम अभी बिल्कुल बना ले आधा कप। उससे पहले ये भी हुआ था कि वो इतना भागती दौड़ती, हमें ये भी रहता कहीं बिजली के तारों से हाथ ना लग जाए हैं रात में, मेन बात अब ये आ गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर ये लड़की हमारे घर में मर गई तो बाई चांस कुछ हो गया तो हम तो जेल जाएंगे। तो हमने ये मतलब सोच करके हम 3 भाई हमने डिसीजन करा कि भाई हम 1-1 2-2 बीघा ज़मीन बेच देंगे, और उस लड़की वाले को मीडिएटर को भेजा कि आप जाओ और उनसे हमें यहाँ से फ्री करवाओ, जैसे भी हो, डाइवोर्स हो जाए, कुछ भी हो, जो वो लेना चाहे हम देने को तैयार। लेकिन फिर भी सर उनका बहुत बड़ा मतलब बड़प्पन था कि उस फादर ने लड़की के ने ये कहा कि मुझे पता है कि मेरी बेटी पहले ही बीमार है, और मैं अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं किसी कानूनी कार्रवाई पे नहीं जाऊँगा। हमें पता है कि हमारी बच्ची बीमार है पहले से जी। और मेरे भाई ने भी कहा कि मेरी किस्मत में जो है जो लिखा है उसी पे रहने दो, छोड़ दो, आप इस मामले में अब मत पढ़ो। अल्टीमेटली सर मुझे मिले इस तरह से राजधानी में, और सर ने उस 5 मिनट उसकी उंगलियों में ऐसे प्रेशर किया, इसी प्रेशर एक्यूप्रेशर से
उंगली दबाई सर ने, अच्छा, तो वो बताया भागती दर्द थी, ये हुआ। कहती थी मुझे गुब्बारा दिलवाओ, और ऐसा कुछ था ना? हाँ नहीं, वो गुब्बारा नहीं सर, वो तो बड़ी है ना। हाँ, वो बड़ी हाँ, थी। तो वो छोटे वाले को ले गया हूँ मैं, उन्होंने बोला वो। हाँ, उसके बाद मैं सर एक थोड़ी भेजा आपके पास, सैकड़ों लोग मैंने सर के पास से। मैं सर को चाहता था कि सर बेटे की शादी थी उसमें आए, लेकिन अभी जो शादी थी ना, मैंने कहा नहीं पहुंच पाया। लगाने का मूड था मेरा। हाँ, इस कैंप पूरा लगाने का पंडाल था, लगाऊं, लेकिन नहीं अच्छी पहुंच तरह से पाया। वहाँ फरीदाबाद। लोग आएंगे और लाभ उठाएंगे। तो आप देख लो मैडम जी, आज मेरे भाई की उसने 12वीं ये मैडम बैठी हुई है। 12वीं कक्षा में बच्चे ने पास करा है, उसके बच्चे ने, उसके बच्चे ने, और आज तक और तकलीफ नहीं 10वीं ने, बेटिया ने 10वीं क्लास पास करा है। बहुत और बढ़िया। हम देखो कहाँ थे, हम तो बिल्कुल डाइवर्स पे आ ही गए थे। और जय श्री राम। जो भगवान करता है वही ये होता है। हमारे लिए सर ने करा, और मैं उस दिन के बाद से सर को कभी नहीं भूलता हूँ। और जब से और आज तक, जुड़ा जब हुआ। तक सर राजधानी में थे, मैं सर का नाम भी लेता ना किसी स्टाफ को, तो हर व्यक्ति मुझे मदद करता। मैंने कहा मुझे लोअर बर्थ चाहिए, तो हाँ। मुझे लोअर, और आज भी है, और अभी 20 साल तक और मिलती रहेगी और आपको। कभी भी मतलब हमेशा से। नहीं, और सर चलते तो मैं फिर सर के साथ ही चाय पानी में लेता रहा। जय श्री राम। उसके बाद भी सर एक दिन और हुआ है, हाँ। आपको आइडिया मैं नहीं दे पाया। हमारी मदर माँ को ये साइटिका का पेन हुआ, जिसमें जी, मैं आया हूँ आपके जी, पास। जी। तो हम दिखा रहे ऑर्थोपेडिक को, तो एक दिन पिताजी बोले, अरे तुम यार वो तुम वहाँ अपनी जाओ। माँ को टीटी साहब क्यों ना दिखाओो। ओहो, जी। मैंने कहा ये तो हम ध्यान पे ही नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। ये तो इलाज वहाँ हो जाएगा। हम सर 3 जने माँ को पकड़ के ले गए रेस्ट हाउस पे। प्लेटफार्म पे, चल पकड़ के चल रहे। और जब आपकी ने जब ट्रीटमेंट कर दिया माँ का, दौड़ के गई। तो माँ ने कहा कि हट जाओ, मैं अपने आप चलूँगी। अपने आप चली आई, और हाँ, याद आ गया मुझे। आज तक कुछ नहीं हुआ। इन बात को भी 8-10 साल हो गए। जय हाँ, श्री राम। जय तो श्री राम। इसलिए मुझे ये था कि मुझे लास्ट में सर के पास ही चलना और आज फिर हवाई अड्डा से सीधे यहीं आए। सीधा सर में इसीलिए आया हूँ सर। चलिए चलिए, बढ़िया।